मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। मेरा नाम है भावना सिंह। बच्चों, हम हिंदी का आज पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कक्कू। अच्छा, लेखक ने इस कविता का नाम क्या रखा है? कक्कू। कक्कू किसका नाम है? इस कविता में लेखक ने कक्कू इस बच्चे का नाम बताया है। ठीक है, इसके नाम का अर्थ क्या होता है? कोयल। लेकिन इस बच्चे का स्वभाव अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, यानी ये इस नाम के स्वभाव के बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि कक्कू का क्या अर्थ होता है? कक्कू का अर्थ होता है कोयल। और कोयल कैसे स्वभाव की होती है? कोयल बहुत मीठी स्वभाव की होती है उसका, और उसकी आवाज कैसी होती है? बहुत सुरीली होती है। लेकिन इस बच्चे का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा है। उल्टा मतलब ये दिन भर रोता रहता है। कोई भी बच्चा इससे कोई बात करता है तो वो चिढ़ जाता है। यानी इस कविता के माध्यम से लेखक हमें बच्चे के स्वभाव के बारे में समझाना चाह रहा है। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। नाम है किसका? कक्कू। इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। और कक्कू का क्या मतलब होता है? कोयल। कोयल कैसी होती है? एकदम सुरीली। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, यह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत दिन भर रोता रहता है। दिन भर रोता है, इसे कुछ भी कहोगे तो ये रोने लग जाता है। इसलिए इसके सारे दोस्त और बच्चे इसको क्या कह के चिढ़ाते हैं? सक्कू। सक्कू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दिन भर रोता रहता है। नाम है उसका कक्कू, लेकिन इस बच्चे का नाम असली में क्या है? कक्कू। अब चलते हैं बच्चों आगे। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करूं जब इससे तनिक ठिठोली। कोयल माने मिश्री जैसी, जैसे मैंने आपको बताया था, कोयल मिश्री जैसी मीठी होती है और बोली उसकी एकदम मीठी होती है। लेकिन इस बच्चे का स्वभाव अपने नाम के विपरीत उल्टा कैसा है? भड़कीला, भड़क जाता है एकदम। इससे कोई कुछ कहेगा तो ये एकदम गुस्से में होके भड़क जाता है। यह तो जाता भड़क, करो जब तनिक इससे ठिठोली। इससे तनिक भी ठिठोली। ठिठोली मतलब हंसी मजाक। कोई भी इससे हंसी मजाक करता है, इसका दोस्त या अन्य इसके साथी, तो ये क्या करता है? भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसलिए इसको कभी कभी सब बच्चे क्या कहते हैं? भक्कू। नाम है उसका कक्कू, लेकिन इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू है, ये बच्चा क्या करता है? गाना भी गाता है, लेकिन बात बात में चिढ़ भी जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। जो हमेशा क्या करता है? मुंह फुलाए हुए घूमता रहता है इधर उधर, किसी भी बच्चे के साथ बैठना पसंद नहीं करता और मुंह फुला के गुस्से में इधर उधर घूमता रहता है। गाना जिसको जरा ना है, इसको गाना भी बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये गाने की कोशिश करता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। इसलिए सब बच्चे कह रहे हैं ऐसे झगड़ालू बच्चे को, बार बार में रुक जाने वाले बच्चे को हम झक्कू क्यों ना कहें। झक्कू यहाँ इस बच्चे को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये झगड़ालू किस्म का है, मतलब ये झगड़ा करता रहता है। लेकिन नाम है उसका कक्कू, लेकिन इस बच्चे का नाम असली में क्या है? कक्कू। ठीक है बच्चों, इस कविता के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। इस कविता के माध्यम से लेखक ने हमें एक छोटे बच्चे का स्वभाव बताया जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। यानी बच्चे का नाम कक्कू है। कक्कू का अर्थ क्या होता है? कोयल। कोयल का स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल मीठा और सुरीला। लेकिन ये बच्चा अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है। ओके बच्चों, चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमने कविता पढ़ी थी, अब हम इस कविता के शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यह है शब्दार्थ। पहला है माने। माने का मतलब होता है मतलब, और मायने मतलब किसी चीज का मतलब जानना, उसको हम बोलते हैं मायने। इसी के और भी अर्थ होते हैं मतलब,
तनिक मतलब थोड़ा सा यानी कम, बहुत कम, उसे हम क्या बोलते हैं? तनिक। तनिक का एक दूसरा अर्थ होता है थोड़ा सा। तीसरा है बच्चों चिढ़ना। चिढ़ना मतलब बुरा मानना। आपसे कोई ऐसी बात कह देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या होते हो? चिढ़ जाते हो यानी बुरा मान जाते हो। चौथा है ठिठोली। ठिठोली मतलब हंसी मजाक। आप किसी अपने दोस्त से या किसी से आप हंसी मजाक करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ठिठोली। फिर है बच्चों पांचवा झगड़ालू। झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला, जो बात बात पे छोटी छोटी बातों पे दूसरों से लड़ता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? झगड़ालू। ठीक है बच्चों, ये इस पाठ के हैं शब्दार्थ। ठीक है, अब हम इसके पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, ये है इस पाठ के कक्कू पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है कक्कू का मतलब क्या होता है? हमने कविता पढ़ी थी, उस कविता में मैंने आपको बताया था कक्कू। कक्कू किसका? बच्चे का नाम था। ठीक है, उसके नाम का यहाँ मतलब पूछा है कक्कू। कक्कू का क्या मतलब होता है? कक्कू का मतलब होता है कोयल। ठीक है बच्चों, मैंने कविता में भी आपको बताया था कक्कू का मतलब होता है कोयल। अब देखते हैं प्रश्न 2। कक्कू को झक्कू क्यों कहा जाता था? बच्चे कक्कू को झक्कू भी कहते थे। ठीक है, अब लेकिन उसे झक्कू क्यों कहा जाता था? यहाँ पे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि कक्कू को झक्कू क्यों कहा जाता था। हम उत्तर बताएंगे इसका। कक्कू सबसे झगड़ा करता रहता था, इसलिए उसे झक्कू कहा जाता था। मतलब कक्कू सबसे झगड़ा करता रहता था, इसलिए उसका नाम झक्कू भी पड़ गया था और बच्चे उसको झक्कू भी कहते थे। प्रश्न 3। कक्कू के दोस्त उसे और किन किन नामों से बुलाते थे? कक्कू को और भी नामों से बुलाते थे। ये नाम उसके कैसे पड़े थे? कक्कू के स्वभाव के कारण। ठीक है, तो वो नाम हम देखते हैं। कक्कू के और नाम क्या है? सक्कू, भक्कू और झक्कू। कक्कू के अन्य नाम क्या है? सक्कू, भक्कू और झक्कू। झक्कू झगड़ा करने के कारण पड़ा, सक्कू बात बात पे रोने वाला था और भक्कू बात बात पे ठिठोली करो तो चिढ़ जाता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? भक्कू। तो कक्कू के 3 अन्य नाम और हो गए, सक्कू, भक्कू और झक्कू। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न 4। अब देखेंगे हम प्रश्न 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है कक्कू कैसा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि कक्कू कैसा है, कक्कू का स्वभाव कैसा है। उत्तर है इसका कक्कू छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला और झगड़ालू बच्चा है। मतलब कक्कू झगड़ालू बच्चा है। अब हम बच्चों ये प्रश्न उत्तर हो गए हमारे पूरे। अब हम इस पाठ के देखेंगे सही प्रश्न पर आपको सही लगाना है और इसका उत्तर जो गलत है उस पे आपको गलत का निशान लगाना है। इसमें देखेंगे हम पहला, कक्कू को सक्कू क्यों कहा जाता था? इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कै और खै। इस प्रश्न का जो उत्तर सही है आपको उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो इसके 2 ऑप्शन है हमारे पास। वह दिन भर हंसता रहता था। दूसरा ऑप्शन है वह दिन भर रोता रहता था। सक्कू क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था। दूसरा है इसका कक्कू को भक्कू क्यों कहा जाता था? अब इसमें यहाँ इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कै और खै। कै है इसका वह जल्दी भड़क जाता था। खै है वह जल्दी घुल मिल जाता था। क्यों कहा जाता था भक्कू? इसका राइट आंसर क्या होगा? वह जल्दी से भड़क जाता था। तो इसका उत्तर सही होगा। इसके ब्रैकेट में हम इसमें सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के बाद देखिए हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन, सही के आगे सही। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा हो गया।